जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात करेंगे अमेरिका की, आज बात करेंगे चाइना की और आज बात करेंगे ब्रांड अमेरिका और ब्रांड चीन की। बिल्कुल ताजा जानकारी यह है कि अब दुनिया में बदलाव हो रहा है। दुनिया के हर देश का नागरिक अब अमेरिका जाना नहीं चाहता है। ब्रांड अमेरिका अब पीछे हो गया है, ब्रांड चाइना आगे हो गया है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भला यह कैसे हो सकता है? डॉलर की चमक और अमेरिका के शहरों की चमक दमक से तो पूरी दुनिया चकाचौंध होती है। हर युवा यही चाहता है कि बेहतर भविष्य के लिए वो अमेरिका जाए, वहां पढ़ाई करे और वहां नौकरी करे। पूरी जानकारी मैं दूंगा, लेकिन उसके पहले एक छोटा सा निवेदन है आपसे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाले दिनों में जब भी हम आपको कोई जानकारी देना चाहें, कोई नया वीडियो अगर हम आपके लिए बनाते रहें, तो आपको बिल्कुल आसानी से मिलता रहे। अब वापस चलते हैं ब्रांड अमेरिका और ब्रांड चाइना पे। एक नया सर्वे आया है अमेरिका में और उस सर्वे में जो खुलासा किया गया है उसके अनुसार ब्रांड अमेरिका की जो चमक है वो धूमिल पड़ रही है। दूसरी तरफ ब्रांड चाइना यानी चाइना जो है वो ज्यादा चमक रहा है। जेन जी और प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, आईटी के प्रोफेशनल्स अब अमेरिका जाना नहीं चाह रहे हैं, उन्हें अब चाइना भा रहा है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भला इस पर भरोसा करने का आधार क्या है? तो ये जो रिसर्च हुआ है वो प्यू रिसर्च सेंटर ने किया है अमेरिका में, और इस रिसर्च के मुताबिक 36 में से 25 देशों के नागरिक ये कह रहे हैं कि वो अमेरिका नहीं जाना चाहते हैं, या अगर अमेरिका में रह रहे हैं तो वो अमेरिका में ज़्यादा दिन तक रहना नहीं चाहते हैं। उन्हें अब ये लग रहा है कि अमेरिका रहने लायक रहा ही नहीं, वो अब चाइना शिफ्ट होना चाहते हैं। यानी 36 में से 25 देशों के लोगों की ये राय है। बात अगर नेताओं की कर लें तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग में अगर कंपैरिजन कर लें तो ये सर्वे खुलासा ये करता है कि 36 में से 22 देश के नागरिक हैं जो ये कह रहे हैं कि शी जिनपिंग बेहतर नेता हैं, डोनाल्ड ट्रंप नहीं है। मतलब साफ है कि जो बदलाव लोगों के मन में आ रहा है, जो शिफ्ट हो रहा है, लोगों की जो विचारधारा बदल रही है, जो उनका ओपिनियन बन रहा है अमेरिका के खिलाफ, वो डोनाल्ड ट्रंप के कारण है। डोनाल्ड ट्रंप के बारे में जैसे ही आप सुनते होंगे डोनाल्ड ट्रंप, जब दो शब्द आप सुनते हैं तो आपके सामने एक ऐसे राष्ट्रपति की इमेज आ जाती है जो किसी भी दिन सवेरे सवेरे उठता है और कोई भी अचानक बयान दे देता है किसी भी तरह का, कहता है पूरे ईरान को बर्बाद कर देंगे, हो नहीं पाता है। कहता है पूरी दुनिया पर 500% का टैक्स लगा देंगे, भारत पर कह रहा है कि हम 50% लगा देंगे। एक दिन सवेरे सवेरे उठ के अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा रूस से कच्चा तेल खरीदता है भारत, 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दो। मेरे कहने का मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ऐसे फैसले लेते हैं जिससे अमेरिका की ही जनता नाराज नहीं है, पूरी दुनिया नाराज है। और ईरान के युद्ध के बाद से जो 40 दिनों का महायुद्ध हुआ और उसमें डोनाल्ड ट्रंप जीत नहीं पाए, हार कर वापस अमेरिका चले गए हैं, उसके बाद से जो इमेज है, जो ब्रांड अमेरिका का इमेज है, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है। डॉलर की चमक फीकी पड़ रही है और दूसरी तरफ चाइना चमक रहा है, राइजिंग स्टार है। यानी दो सुपर पावर्स में से चमक रहा है चाइना, और दुनिया भर के लोग अब चाइना जाना चाहते हैं। अब मैं जो सर्वे है मैं उसकी बात करता हूं। इस सर्वे में बताया यह गया है कि इसमें 36 देशों के लोगों के बारे में सूचना एकत्रित की गई है, उनसे कंपैरिजन करवाया गया है दोनों देशों के बीच में। तो अगर उसकी बात करें तो पाकिस्तान में 15% जो लोग हैं वो अमेरिका के फेवर में है और कहते हैं कि वो अमेरिका जाना चाहते हैं, जबकि बाकी लोग यानी कि 85% से ज़्यादा जो लोग हैं वो कहते हैं नहीं, चाइना जाएंगे, चाइना बेहतर है। बात सिंगापुर की करें तो सिंगापुर में 34% लोग कहते हैं अमेरिका बेहतर है आज भी, लेकिन 34% यानी कि 60% से ज़्यादा लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, हम तो चाइना जाएंगे, बेहतर भविष्य चाइना में है। अब बात कर लें इटली, यूरोप का बहुत बड़ा देश। यूरोप में लोग 31% लोग हैं जो अमेरिका के फेवर में हैं और 51% से ज़्यादा लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम तो चाइना जाएंगे। 31% इटली के लोग कह रहे हैं कि हम अमेरिका को बेहतर भविष्य के लिए अच्छा स्थान मानते हैं, वहां रह सकते हैं, वहां नौकरी कर सकते हैं, लेकिन 51% लोग कह रहे हैं नहीं, हम तो चाइना जाएंगे। ये बदलाव है यूरोप का। उसके बाद अगर बात करें तो मैक्सिको, अमेरिका के बिल्कुल बगल में देश है, उसके लोगों का कहना है कि 40% जो लोग हैं मैक्सिको के वो कह रहे हैं कि नहीं, अमेरिका अच्छा है, जबकि 60% के आसपास के लोग
चाइना को बेहतर मान रहे हैं, यानी कि मैक्सिको जो अमेरिका के ठीक बगल में है, वहां के लोग भी अब चाइना जाना चाहते हैं। बात कनाडा, जो कि अमेरिका के ठीक बगल में है, कनाडा के लोगों का कहना है 33%, 33% लोग कहते हैं नहीं अमेरिका में रहेंगे, अमेरिका बेहतर है, जबकि 44% लोग ये कह रहे हैं कि नहीं चाइना चलते हैं, अमेरिका जाकर अब क्या करेंगे, वहाँ तो डोनाल्ड ट्रंप है, वहाँ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा है। अगर बात अर्जेंटीना की करें तो 44% अमेरिका के फेवर में और 50% चाइना के फेवर में। जर्मनी बहुत बड़ा देश है यूरोप का, जर्मनी में 27%, सिर्फ 27% लोग कहते हैं कि वो अमेरिका में रहेंगे, अमेरिका में बेहतर भविष्य है, जबकि 33% लोग कह रहे हैं चाइना जाएंगे, यानी ज़्यादा लोग चाइना जाना चाहते हैं। हंगरी में 53% अमेरिका और 58% चाइना। साउथ कोरिया में 28% लोग कह रहे हैं अमेरिका जाएंगे और 45% से ज़्यादा कह रहे हैं कि नहीं हम तो चाइना जाएंगे। मतलब जो शिफ्ट दिख रहा है अब अमेरिका जाने का नहीं दिख रहा है, लोगों के की विचारधारा में, उनकी सोच में बदलाव हो रहा है। जो आज का युवा है, जो आज का प्रोफेशनल्स है, वो ये कह रहा है कि हम चाइना जाएंगे, हम अमेरिका नहीं जाएंगे। अब बात कर लेते हैं दोनों नेताओं के कंपैरिजन की, यानी कि ट्रंप को कितने लोग पसंद करते हैं दुनिया भर में और शी जिनपिंग को कितने लोग पसंद करते हैं इस सर्वे के अनुसार। और ये सर्वे है प्यू रिसर्च सेंटर का, अमेरिका का। उसके अनुसार अगर बात ट्रंप की कर लें तो पाकिस्तान में 12% लोग, सिर्फ 12% लोग ट्रंप की फेवर में है, जबकि 83% यानी 82% प्लस लोग कह रहे हैं कि नहीं शी जिनपिंग अच्छे इंसान है, हमें तो अब चाइना से ही दोस्ती बरकरार रखनी चाहिए। बांग्लादेश में 25% अमेरिका के फेवर में है और 61% जो है वो चाइना के फेवर में है। श्रीलंका की बात करें तो 35% कह रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो अमेरिका के साथ रहेंगे, वह जो डोनाल्ड ट्रंप है ज़्यादा अच्छे इंसान है, ज़्यादा अच्छे नेता हैं, और 59% लोग कह रहे हैं शी जिनपिंग अच्छे हैं। वैसे अगर इटली की बात करें तो इटली में सिर्फ 17% लोग जो हैं वो ट्रंप को पसंद करते हैं और 33% जो है वो चाइना के शी जिनपिंग को पसंद कर रहे हैं। यूनाइटेड किंगडम की अगर बात करें, ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में 26% लोग ट्रंप को पसंद करते हैं और 37% उन्हें नापसंद करते हैं। 37% जो लोग हैं वो शी जिनपिंग को पसंद करते हैं। इसके अलावा अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो सिर्फ 18% लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं हम तो डोनाल्ड ट्रंप को पसंद करते हैं, और नापसंद करने वालों में या शी जिनपिंग को पसंद करने वालों की जो संख्या है वो 23% है। ब्राज़ील में 22% ट्रंप को पसंद करते हैं और 30% शी जिनपिंग को। बड़ा बदलाव है। भारत की अगर बात करें तो भारत में 25% लोग हैं जो कह रहे हैं कि नहीं ट्रंप अच्छे हैं, जबकि 39% लोग कह रहे हैं शी जिनपिंग है। बहुत बड़ा बदलाव है। अगर भारत की बात कर ले जो इस सर्वे में बताया गया है तो भारत और जो चीन के जो रिश्ते हैं कभी बहुत मधुर नहीं रहे हैं। दोनों देशों की सेनाओं के बीच में हिंसक झड़पें हो जाती है, बॉर्डर्स पर युद्ध भी हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी जिन लोगों के बीच में ये सर्वे किया गया है अमेरिका में, वो उनका कहना यह है कि नहीं हम अभी भी चीन को प्रेफर करेंगे, हम शी जिनपिंग को प्रेफर करेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस हाल में पहुंचा दिया है कि अब पूरी दुनिया भर के लोग अब अमेरिका जाना ही नहीं चाहते हैं। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है, ये आपको पहले से भी पता होगा कि हर युवा जैसे ही वो अपने स्कूल कॉलेज से निकलता है बेहतर भविष्य के लिए या हायर एजुकेशन के लिए, एक अच्छे जॉब के लिए वो अमेरिका जाना चाहता है, सिलिकॉन वैली जाना चाहता है, और उसे लगता है कि उसका और उसके आने वाले जनरेशन्स के लिए सबसे अच्छा विकल्प होगा जो रहने के लिए, नौकरी करने के लिए वो अमेरिका होता है। और ये कई दशकों से चला आ रहा था, लेकिन अब ये बदलाव साफ तौर पे दिख रहा है। और ये 20 वर्षों के सर्वे में ये पहली बार ऐसा सामने आया है कि अब ब्रांड अमेरिका पीछे हो रहा है और ब्रांड चाइना आगे हो रहा है। यहाँ पर आपको याद दिलाना ये भी बहुत ज़रूरी है कि चूंकि ईरान का युद्ध हुआ है और ईरान के युद्ध में ईरान बहुत शक्तिशाली नहीं है अमेरिका के सामने, तो एक साथ इजराइल और अमेरिका दोनों ने ईरान के ऊपर हमला किया, 40 दिनों का युद्ध चला, उसके बाद भी ईरान को वो दोनों मिलकर यानी अमेरिका और इजराइल नहीं हरा पाए। और उसके बाद से ये जो ब्रांड अमेरिका है उसे बहुत धक्का लगा। नेटो और पूरी दुनिया के लोग कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ज़बरदस्ती एक ऐसा फैसला ले लिया है, एक बहुत बड़ा युद्ध अमेरिका की जनता पे थोप दिया, और उसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद हो जाने से पूरी दुनिया की जो अर्थव्यवस्था हिल गई थी, उससे पूरी दुनिया के लोग
नाराज बताए जा रहे हैं और उनकी नाराजगी इस सर्वे में सामने आ रही है। अब अमेरिका और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया के लोग नापसंद कर रहे हैं। और चूंकि दो सुपर पावर्स है दुनिया में, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चाइना है, तो इसीलिए अब लोगों को लग रहा है कि अगर बेहतर भविष्य बनाना है, आपको हायर एजुकेशन के लिए जाना है, आने वाले जनरेशन्स के लिए आप एक बेहतर विकल्प चाहते हैं, एक ऐसे स्थान जहां आप रह सकें, बस सकें, तो अब अमेरिका नहीं रहा, लोग चाइना जाना चाहते हैं, बीजिंग जाना चाहते हैं। यही बदलाव दुनिया में देखा जा रहा है। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊँगा, ऐसे ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊँगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहाँ जाएँ, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।